दोस्तों, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय भगवान नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, कहते हैं कि भगवान नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप कर सकते हैं? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे इस संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक बार एक महात्मा जी थे। रात्रि का समय था। महात्मा जी भगवान के नाम का जप करते हुए जा रहे थे। महात्मा जी घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वह किसी भी एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकते थे। उन महात्मा जी के मुख से दिन रात भगवान के नाम का जप चलता रहता था। महात्मा जी स्वयं तो जाप करते ही थे, औरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया करते थे। अब महात्मा जी उस घने जंगल से निकल रहे थे। महात्मा जी रास्ता भूल गए और आगे बढ़े तो उन्हें कुछ दूरी पर अंधेरे में रोशनी दिखाई दी। महात्मा जी उस दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुँचे उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाच रहे हैं। महात्मा जी ने जब उनके पास जाकर देखा तो उनको महसूस हुआ कि यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। उन महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ राजा के पास। महात्मा जी जब उसके साथ राजा के पास पहुँचे तो देखा कि राजा एक बड़े से सिंहासन पर बैठा है और वहाँ राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े हैं। राजा ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, मौत का डर और मुझे राजन? जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विष मानते हैं। राजा ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप प्रेत आत्माएं हो। प्रेतराज ने कहा, मानव तुम जानते हो, मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्यों में गिनने की गलती मत करना। मैं जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हूँ और यदि जिंदा मानो तो भी आप मुझे मार नहीं सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। आगे वह महात्मा जी बोले, प्रेतराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत क्या? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति ना मिलने के कारण अब तक कंवारी है, लेकिन अब योग्य जवाई मिलने की संभावना है। शादी है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनी सेठ का पुत्र है। वह व्यक्ति महादुराचारी होने के कारण इस वक्त
भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले ही उसकी मौत होगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से हो जाएगी। इसलिए रात भर गीत, नृत्य और मद्यपान करके हम आनंदो उत्सव मनाएंगे। महात्मा जी वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का जप करते हुए जंगल के पास के उसी गांव जा पहुँचे जहाँ सेठ का लड़का बीमार था। महात्मा जी उस गांव में पहुँचे उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा जी ने पूछा, इस गांव में कोई सेठ का बेटा बीमार है? ग्रामीण ने कहा, हाँ महात्मा जी, एक सेठ का बेटा 1 वर्ष से एक रोग से ग्रस्त है। 1 वर्ष से बहुत उपचार किया परंतु उसका रोग ठीक ही नहीं होता। महात्मा जी सेठ के घर पहुँचे। सेठ के बेटे की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ी थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता के अंदर आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ के पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी बोले, अब तो ठीक हो। सेठ के बेटे ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा और बोला, संत जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी और खांसने लगा। महात्मा जी बोले, बेटा निराश मत हो, तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं, अपने मन को शांत करो। श्री राम नाम के जप में मन को लगा दो। शास्त्र कहता है, जो 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए हैं, उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सेठ के बेटे की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुकाकर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाते ही महात्मा जी वहाँ से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहाँ से रवाना हुए। इधर शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के पास पहुँचे। वहाँ प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हार से कुछ नहीं था। चारों ओर करुण आक्रद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदो उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज बोले, हम इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा जी बोले, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? प्रेतराज ने गुस्से से कहा, मैं ही मूर्ख हूँ, मैंने कल तुझे सब बता दिया और तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने निम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह बात मुझे समझ में नहीं आई, क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओ तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले मनुष्य को भगवान नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या एक बार राम नाम जप कर लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो। प्रेतराज बोले, हाँ, मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है, वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि भगवान के नाम जप में नर को उद्धारणीय शक्ति होती है।
भगवान के नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी की आंखों से प्रेम के आंसू आ गए और महात्मा जी वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे भगवान नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। इधर बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। फिर महात्मा जी वहां से उठे और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। ऐसा कहते हैं कि भगवान नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, क्रोध, वासना और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। दोस्तों, भगवान नाम जप ईश्वर का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित्त और श्रद्धा भाव युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भजन है। दोस्तों, ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, लेकिन भगवान का नाम जप भी कम शक्तिशाली नहीं है। इसके बारे में भी भगवान की एक सुंदर कथा है। आइए इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, एक बार हनुमान जी ने अपने आराध्य भगवान श्री राम से अपनी माता से मिलने जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु श्री राम ने उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उनकी नारद जी से भेंट हो जाती है। काशी नरेश ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, काशी नरेश, तुम कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश ने उत्तर दिया, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उनकी राज्यसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, मेरा एक कार्य करोगे? काशी नरेश जी ने कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत ना दौड़ पड़े? आप आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राज्यसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। काशी नरेश जी ने कहा, ऐसा क्यों ऋषिवर? नारद जी ने उत्तर दिया, एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम करते हुए शोभा नहीं देता। ऋषि विश्वामित्र भी तो पहले राजा ही थे। और फिर नारायण नारायण कहकर नारद जी वहां से चले गए। अब काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुँचे। उन्होंने नारद जी के आदेश अनुसार श्री राम जी के चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु विश्वामित्र जी की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस अपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र जी के हृदय पर गहरी चोट पहुंची, किंतु वे राज्यसभा में चुप रहे। फिर उन्होंने राम से कहा, राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राज्यसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है? आप कृपया बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र जी बोले, आज काशी नरेश ने राज्यसभा में तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा अपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं। आपकी सभा में मेरा अपमान हुआ है। श्री राम जी बोले, मेरी ही राज्यसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी अपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि आज सूर्यास्त से पहले ही मैं उस राजा को मृत्यु दंड दूंगा। परंतु पराक्रमी श्री राम की वायु वेग से तीनों लोकों में फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उसका कंठ सूख गया। जीवन से निराश होकर काशी नरेश दौड़े दौड़े नारद जी के पास आए। उनके चरणों में गिड़गिड़ाकर बोले, नारद जी, श्री राम जी ने आज मुझे शाम तक मारने की प्रतिज्ञा की है। नारद जी बोले, प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। काशी नरेश रो पड़े और बोले, नारद जी, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था, जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता ना करो, मृत्यु तो निश्चय होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेरु उड़ जाए तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए। किंतु अब एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए 3 वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन ना दे दे तब तक उनके चरण मत छोड़ना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के पास जाते हैं। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जप कर रही थी। रोते बिलखते काशी नरेश माता अंजना के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ मेरी रक्षा करो। आज शाम तक एक राजा ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है। आपके अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता। माता अंजना बोली, किसने और क्यों तुझे आज संध्या तक मार डालने का प्रण किया है? काशी नरेश बोले, माँ आप मुझे मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। माता अंजना ने कहा, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा, मेरे विश्वास के लिए यही बात 3 बार कह दो। माता अंजना कहती है, मैं तेरे प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल दयामयी जननी ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा अब तो बताओ तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने, उन्होंने आज शाम तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? पर मैंने तुझे वचन दिया है। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचकर माता के चरणों को स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता अंजना ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, माता आज्ञा कीजिए, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिक्षण प्रस्तुत हूँ। माता अंजना बोली, पर काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि माता आपके पुत्र पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं राम का नाम लेकर ना कर सकूं। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ तो मैं जानती हूँ, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने में झिझक रही हूँ। हनुमान जी कहते हैं, माता जी आपके पवित्र चरणों के सम्मुख प्रभु श्री राम की शपथ लेकर मैं 3 बार कहता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर चाहे काम जितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर करूँगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए, बेटा मुझे तुझसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दिया है। आज शाम तक श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोली, पर बेटा मैं काशी नरेश को वचन दे चुकी हूँ और तुमने भी प्रभु श्री राम की शपथ लेकर मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा करना धर्म है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की प्रतिज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन तुम सकल कलश नाशनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अभी राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना प्रारंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुँचे।
वहाँ उन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, हे प्रभु, आज मैं आपसे एक वर की याचना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दे। श्री राम जी ने उत्साह से कहा, तुम्हारे लिए आदेय कुछ नहीं। हनुमान, तुम कभी कुछ चाहते ही नहीं हो। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो। बोलो, तुम क्या चाहते हो। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूँ और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जपक पर कभी कोई किसी प्रकार का प्रहार ना करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्व सामर्थ्य स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका प्रहार भी व्यर्थ जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जपक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा सामर्थ्य हो जाओगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जपक पर किया गया प्रहार भी व्यर्थ जाएगा। जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुँचे। वहाँ वे गदा तानकर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम नाम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्वाधार स्वामी श्री राम की संध्याकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अन्य भक्त हनुमान जी का उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी गदा ताने उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुँचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय इकट्ठा हो गया। इस बीच राम जी वहां पहुंच गए और काशी नरेश को देखकर बाण चलाना शुरू किया, लेकिन वे हैरान रह गए। राम नाम जपक के आगे सभी बाण विफल होते चले गए। क्रोधित श्री राम को देखकर वरिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश जी के साथ हनुमान जी को मार डाला तो अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वरिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार, श्री राम जी तुम्हारे सर्वर्थ हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने दो। समय समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। राजा तो उन श्री राम के पावन सर स्पर्श से जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदापि उचित नहीं। हनुमान जी ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं त्रिलोक्य में भी अपने सर्वसामर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राण आहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे और अधिक सौभाग्य क्या होगा कि मैं अपने प्रभु श्री राम के नाम एवं उनके वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वरिष्ठ जी ने सोचा, इन अज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तब महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भक्त और भगवान की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वरिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लो। वे सहज दयालु है। जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम का जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके अश्वों से महर्षि विश्वामित्र जी के चरण अद्र हो गए। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र द्रावित हो गए। हे राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया है। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर तुरीण में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वयं शांत हो गया।
उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बाण धनुष से तुरीन में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख हनुमान जी विजयी हुए। इस समाचार को सुनकर माता अंजना की प्रशंसा की सीमा न रही। विश्वामित्र इससे पहले कुछ कहते, नारद जी वहां आ गए और बता दिया कि ये सब कुछ क्यों हुआ। पूरी बात सुनकर विश्वामित्र जी ने महर्षि नारद जी से पूछा कि उन्होंने ऐसी सलाह काशी नरेश को क्यों दी। इस पर नारद जी ने जवाब दिया कि हमेशा मैं सुनता था कि राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि असल परीक्षा हो ही जाए, ताकि लोग भी समझ ले कि प्रभु के नाम की महिमा प्रभु के नाम से भी अधिक है। दोस्तों, भगवान नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है, इसलिए सभी संत महापुरुषों ने आत्म कल्याण के लिए सत्संग को ही सर्वोत्तम माना। वैसे तो हर सज्जन की संगति लाभदायक होती है, लेकिन महापुरुषों ने अपने जीवन को परोपकार और ईश्वर चिंतन में ही लगाकर सामाजिक प्रपंच को त्याग दिया। उनके उपदेश सुनने अथवा उनके समीप बैठने से मनुष्य के विचारों में निर्मलता आती है, उनके विचार शुद्ध हो जाते हैं। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य को आत्मसुख और परम शांति के लिए संत महापुरुषों का सत्संग परम आवश्यक है। दोस्तों, सत्संग की महिमा इस प्रकार बताई गई है कि एक बहुत बड़ा चोर हुआ करता था। खानदानी चोर जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर उसे नसीहत दी, अगर तुझे चोरी ही करनी है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा स्थल पर कभी मत जाना, इससे दूर ही रहना। अगर कभी जाओ तो कभी यह मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी ही मार पड़े, लेकिन मानना नहीं कि तुमने ही चोरी की है। लड़के ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह चोर मर गया। अब इधर वह लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उसने चोरी करने के लिए किसी के घर में ताले तोड़े। उधर घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार, चोर जाए तो किधर जाए। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था, उसे अपने पिता की सलाह याद थी कि गुरुद्वारे में नहीं जाना। अब वह करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वह गुरुद्वारे में चला गया। अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था, उसने अपने कानों में दोनों उंगलियां डाल ली, क्योंकि वहाँ सत्संग चल रहा था, ताकि सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़े। उसके पिता ने उसे मना कर रखा था सत्संग में नहीं जाना, तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली, जिससे उसे सत्संग की बातें ना सुनाई दे। दोस्तों, जो हमारा मन होता है वह आइडियल घोड़े की तरह होता है, इसे जिधर मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों के बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवताओं की परछाई नहीं होती। वहाँ पर सत्संग चल रहा था, लेकिन उसने अपने कान बंद कर रखे थे, फिर भी कान में थोड़ी सी आवाज़ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने मन में कहा कि चाहे परछाई हो या ना हो, मुझे क्या। अब इधर घर वाले, उधर पहरेदार। किसी ने उनको बताया कि चोर गुरुद्वारे में आया है। गुरुद्वारे की जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। उस चोर की पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुस्लिम अपराध को स्वीकार ना कर ले, तब तक उसे सज़ा नहीं दी जाती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वह चोर था, वह मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने पिता को वचन दिया था, चाहे कितनी ही मार पड़ जाए वह नहीं मानेगा। वह राजा जानता था कि जो चोर होते हैं वह देवी माँ के भक्त होते हैं, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं इसको मना लूँगी। उसने देवी का रूप धारण कर 2 नकली बाहें लगाई, 4 हाथ, 4 मसाल जलाई,
क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली थी, इसलिए वह जब तक आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुले। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर वह अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर भी देवी की याद में बैठा हुआ था कि इधर अचानक दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज से कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया है और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपाना, मैं तुम्हें फ़ौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था, अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं बल्कि मेरे साथ धोखा है। वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार जेल चोर और ठगनी की बात सुन रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि चोरी इसने नहीं की। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया। अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी सत्संग सुनने में बिताऊंगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। अब वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़कर उसने किसी संत महापुरुष की शरण ले ली। इससे वह धीरे धीरे खुद भी एक संत महापुरुष बन गया। कहते हैं कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन भगवान में मस्त है उसके पास समस्त है। पूर्णता कहीं मौजूद नहीं। आप हमेशा बेहतर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन खुद को सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए वो बंधे रहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और आगे ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।